अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो आज का व्लॉग है मैं ये सहरी के टाइम से शुरू कर रही हूँ। वक्त हो रहा है 3:30 बज रहे हैं रात के। और ये मेरे आगे पराठे हैं, ये मेरी और हानी की सहरी है। ये माश की दाल है, ये मीठा दही है और ये देसी घी के पराठे हैं। और अभी चाय आई नहीं है। ओके। और बस मैं साथ साथ हवा को झुला दे रही हूँ क्योंकि अब्बू हैं आज हमारी तरफ, तो अम्मी नीचे सहरी के लिए गई हुई हैं। और मतलब कि सहरी अपनी नीचे ले गई हैं खाना वगैरह बना के ना। और हानी को मैंने रात अफ्तार में साथ चावल थे खाने की जगह पे, रोटी की जगह पे, तो इसलिए हानी ने चावल खा लिए हैं। अब हानी कार्टून देख रही है और झूले की आवाज़ आ रही होगी, झूले का साया भी पड़ रहा होगा। और ये जो हमारा कारपेट है ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। मतलब लाइक 8-10 साल पुराना है। और हम इसलिए न्यू कारपेट्स वगैरह नहीं, क्योंकि अभी ये जो कारपेट बेसिकली ये वाला कारपेट है ना, ये बिछवाया था हम लोगों ने लास्ट ईयर। और इसका बच्चों ने हशर ख़राब कर दिया, इतना बच्चे गंद मचाते हैं, तो इसलिए फिर ये ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। कोई फैंसी किस्म की रग्स नहीं, तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी सहरी कर लूं क्योंकि टाइम जा रहा है। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, जितना मैं शूट कर सकी। इंशाल्लाह वापस रूटीन पे आ गए हैं। तो जी, अभी सहरी के बाद का टाइम है और मेरी बिटिया को मैंने तैयार करवा दिया फ्राइडे की वजह से, क्योंकि ऑफिशियली फजर की अजान हो गई है, तो फ्राइडे का दिन तो हो गया है। तो मैंने हवा को ये कपड़े पहनाए हैं, लेकिन मैं इसको ये पहना के सुलाऊंगी नहीं, मैं इसको चेंज करवा दूंगी क्योंकि ये टीज़ और टाइट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बच्चे। इस पर गोटा भी लगा हुआ है, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक दफ़ा ये धुल जाए तो ही मैं फिर इसको पहनाऊँ। और बस फिर इसके बाद मैं हवा को सुला के और सो गई थी। और हानी, हवा और मैं, हम तीनों सो गए थे हवा को चेंज वगैरह करवा के। फिर मैं पूरा दिन शूट नहीं कर सकी। ओके जी, अब ये अफ्तार से जस्ट पहले का वक्त है। मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, ज़ोहर तो ऑफकोर्स पढ़ ली थी। मैं कुछ शूट नहीं कर सकी पूरा दिन, इतनी अजीब रूटीन हो गई है, इतने बिज़ी होते हैं कि मैं शूट नहीं कर सकती हूँ। तो बस मैं कुरान पाक पढ़ने लगी थी, तो मैंने आप लोगों को जस्ट इसलिए दिखाया कि एक रिमाइंडर रहे और एक आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन रहे। और ये हानि मेरे पास रोती हुई आई है कि मम्मा मुझे कश्ती बनानी, बड़े साइज़ की बना दें। और बस फिर अफ्तारी का टाइम हो गया और हम ये अफ्तार कर रहे हैं, हवा मेरी गोद में है। आज के अफ्तार में बना है इमली का शरबत, ये तो इमली का शरबत है, और पकोड़े और फ्रूट चाट, और बस यही था। और सालन रोटी थी, वो तो होता ही है। तो पकोड़े आज काफ़ी अच्छे बने थे, वरना मैं पकोड़े ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन मैंने 4-5 खाए थे। खैर, इससे ज़्यादा मैं पकोड़े नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है बेसिकली, वरना मैं मतलब कोई डाइटिंग शाइटिंग नहीं करती हूँ। और ये है फ्रूट चाट, इसमें चाट मसाला काफ़ी पड़ गया था, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो गई थी। खैर, फ्रूट चाट वैसे मेरी फेवरेट मोस्ट चीज़ है, रोज़े हों या ना हो, तो इसलिए मैंने खाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अफ्तार के लिए। और दूसरी बात करना चाहती थी आप लोगों के साथ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। मैं अभी नहा के आई हूँ और मैंने शावर लिया है, तरावी पढ़ ली है और ये कपड़े पहने हैं। ये लास्ट ईयर मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे, इस पर इस तरह मिरर एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये मैंने ख्वाजा एम्ब्रॉयडरी से लिए थे। और मैं न्यूट्रोजीना लगा रही हूँ रात के वक्त, जस्ट फेस पे ये है। और जब फजर के बाद सोती हूँ तो उस टाइम मैं लगाती हूँ इसके साथ इवेंटोन सी मिक्स करके। तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और मेरी स्किन को अब बस इसी की ही ज़रूरत है आजकल। और मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे साथ हवा बोल रही है, इसलिए उसको इग्नोर कीजिएगा। और मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, तो इससे स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात मैं ये करना चाह रही थी कि यार, जो हमारी मासी है ना, उन्हें मासी कहते हैं, मासी सराइकी में खाला को कहते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह है। और मतलब ये कि मेरी अम्मी की वो बहन बनी हुई हैं, तो अगर मैंने उनको अपने वीडियो में दिखाया था ना, तो इस मतलब कोई उनकी इजाज़त के बगैर नहीं, वो कह देती हैं बरीरा मेरी फ़ोटो नेट उतने ना चढ़ावें, मतलब कि मेरी तस्वीर नेट पे ना डालना, अगर उन्हें ना डालें। तो उस बात को काइंडली पॉजिटिव लीजिए। और ये देखें मेरा हाथ कितना एकदम से वो हो गया है, मतलब स्किन कितनी अच्छी और क्लियर लग रही है। जस्ट मैंने ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। अब हम आ गए हैं किचन में चाय बनाने के लिए। हवा फाइनली सो गई थी और ये देखें, ये मैं सबसे सादा तरीके से चाय बनाती हूँ। आप लोग चाहें तो इसको महलूल भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा डाल के एक महलूल सही बन जाता है। तो मैं पानी वानी नहीं डालती हूँ। ये मैंने चाय रख दी है, दूध डाला है, एक जो सा एक पौवा और एक आधा पौवा। और ये देखें इतनी की पत्ती डाली है, थोड़ी सी पत्ती और डालूंगी। और फिर उसके बाद चीनी 1 चम्मच होता है, जो टीस्पून होता है वो वाला, टीस्पून से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जो बच्चों को लंच बॉक्स में चम्मच देते हैं ना, वो वाला चम्मच होता है। तो
बहरहाल ये देखें, ये वाला चम्मच है। तो बस ये मैंने चाय का डाला है और इसको मैं उबलने दूंगी, 2-3 दफ़ा उबलेगी और वाइट वाइट सी चाय बनेगी और बस इसको मैं छान के पी लूँगी। ये मेरा सबसे हैप्पी टाइम होता है। और ना मेरे लिप्स ना दरमियान में से फट गए हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हो जाता है ना। मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ जब वक्त आ रही होती है तो, लेकिन वैसे मैं भूल जाती हूँ पानी पीना। तो मैं ये पानी पी रही थी, किचन में आई थी तो मैंने सोचा चलें पानी भी पी लेती हूँ, 3 देर तक चाय बन जाएगी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मेरी अम्मी सुनाती हैं कि अम्मी के आई डोंट नो कोई रिलेटिव्स थे या पता नहीं कोई जानने वाले फैमिली फ्रेंड्स थे, पता नहीं क्या था, लेकिन वो शादी में जिस तरीके से जाते होते थे तो शादी में एक बच्चा आया हुआ था। उसने बहुत सारा खाना खा लिया, मतलब ओवर ईटिंग कर ली। और उसके बाद जो होस्ट फैमिली थी उनके घर में वो ना गमले रखे होते हैं जिस तरीके से, तो वो उसको पकड़ के उसके ताकि पेट को सहारा हो जाए और सो गया ज़मीन पे। तो मेरी इस टाइम सेम वही गमला पकड़ने वाली हालत हुई थी, पानी पी के। और मेरे से कुछ खाया नहीं जाता, पकौड़े वगैरह भी मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ ज़्यादा। 3-4 गिलास पानी के पी लेती हूँ और फिर उसके बाद मगरिब होती है, फिर इशा होती है, इसके बाद ये मैं चाय पीती हूँ। हमारे घर में ना ये मिसाल के तौर पे यूज़ होता है कि बस मेरी तो गमला पकड़ने वाली हालत हो रही है, मैंने बहुत खा लिया, मेरी गमला पकड़ने वाली हालत हो रही है। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एक फ़नी सी एग्जांपल है। और मैं ये इसके साथ ये कुकीज़ का एक ये छोटे वाला पैक है, इसमें 4 कुकीज़ होते हैं, तो ये लूँगी। और बस उसके बाद थोड़ी देर अम्मी के साथ बैठूँगी, हम बात करेंगे। उसके बाद आज अबू नहीं है हमारी तरफ, तो बस। और मैं दिखा रही थी कि मेरा कप पुराना है, इसलिए मेरी अम्मी कहती है नए कप में पिए, लेकिन ये छोटे छोटे कप हैं और मुझे ज़्यादा चाय पीनी होती है तो मैं अपना पुराने मग में पीती। बस ये मैं हवा को झूला दे रही हूँ और हवा मेरे साथ मस्ती वगैरह कर रही है। ये देखें, कह रही थी सोना नहीं है, यूँ बार बार हाथ बाहर निकालती थी कि मुझे निकाल लो, माशाल्लाह। और उसके बाद आज ये थोड़ी सी बीमार भी है ना, और नहला के लाई हूँ तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि एसी भी चल रहा है। तो ये उठेगी तो मैं इसको लेके बाहर चली जाऊँगी रूम से, ताकि ना थोड़ा सा गर्मी में रहे ये। और बस ये मैंने इसको प्यार किया, मुझे अच्छी लग रही थी। हानि नीचे खेलने के लिए गई हुई है। तो रात का 1 बज रहा है और मैं बिल्कुल मतलब कि बच्चों के साथ बैठी हुई थी, अपने रूम में आई हुई थी। तो हवा को थोड़ी छींकें आ रही थी, मैंने हवा को नहलाया था उस टाइम, मैंने जब आपको दिखाई थी बिल्ली। तो अब ये उठ गई है, इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, इसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि असल में सबकी लाडली है तो कोई कुछ इसको खिला देता है, कोई कुछ। हानि यार 2 मिनट चुप करो। कोई इसको कुछ खिला देता है, कोई कुछ, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। और बस मैं ये इसके कार्ड, ये मैं अपने सॉरी इसके कह रही हूँ, जब मैं एफ ए कर रही थी, मतलब कि इंटरमीडिएट क्लासेस में थी, तब मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से क्राफ्ट वगैरह करती थी, कार्ड्स वगैरह बनाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा ये शौक़ था। मैंने और भी काफ़ी कुछ किया, जो पोट्री होती है ना, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं उनको भी पेंट किया, और मतलब इस तरह और भी काफ़ी कुछ किया। कार्ड मेकिंग हो गई और काफ़ी कुछ। ये देखें, ये 2011 का बना हुआ है। तो ये देखें, मैंने उस टाइम कार्ड बनाए थे। फिर तो शादी हो गई और ये मेरी अम्मी ने संभाल के रखे हुए थे। और फिर आपको पता है शादी हो जाती है तो बंदे की शौक़, प्रायोरिटीज़ सब कुछ बदल जाता है। ये कब का है, मैं हर चीज़ की ना मेरी आदत है शुरू से मैं डेट ज़रूर लिखती हूँ। इसके पीछे डेट नहीं डाली बाजी वाह, 1 मिनट भाई, इसके पीछे क्यों नहीं डेट है? खैर ये आखिरी में से है ना, इसलिए। वरना ये देखें, सैटरडे 4 जून 2011, फर्स्ट ईयर में थी मैं, तब की बात है। ये बनाया मैं गूगल से देखती थी और फिर बनाती थी। ये देखें, 6 अक्टूबर 2011, कुछ ना कुछ इस तरह करती रहती थी। मैंने थोड़ा सा फैशन डिज़ाइनिंग भी किया था, कोर्स कंप्लीट नहीं किया और छोड़ दिया। हवा नहीं बेटे, मुंह में नहीं लो, पहले आपकी तबीयत सही नहीं है। ये देखें, तो मैं देखती थी और फिर वैसे बनाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ये 2012 का है। ये देखें, कुछ लिखा नहीं हुआ, वो कार्ड जो कभी किसी को लिखे नहीं गए। ये देखें, हैप्पी बर्थडे किसी की भी नहीं है, बस ऐसे ही बनाया था। तुम तो हट जाओ, बार बार आ रहे हो बीच में। और ये बनाया, ये एक्चुअली इस तरह का ब्लू पेपर था, इसके अंदर मैंने बनाया। फिर ये था, लाइक मुझे इस तरह बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं काफ़ी करती रहती थी। ये 2012 का है। हानि की अब इस पे नज़र होती है और मेरी अम्मी इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हैं। मेरी अम्मी कहती हैं अभी नहीं, हानि फाड़ देगी। अच्छा ठीक है।
और ये देखें, इवन फिर मैंने टाइम भी लिखना शुरू कर दिया। ये देखें, अब हवा छीन रही है। ये ना मुझे याद है मेरे गर्मियों के मतलब जो लॉन के कपड़े होते हैं तो वो येलो कलर के थे, उनके ऊपर सेम ऐसा ही प्रिंट बना हुआ था, तो मैंने एज इट इज़ अपने प्रिंट को कॉपी किया और फिर इसके ऊपर जो स्टिलर होते हैं ना, जिसमें चारकोल का भी स्केचेस वगैरह बनाती थी, तो वही वाला मैंने इसके ऊपर कर दिया था। ये जोंग का इश्तिहार अखबार में छपा था ना, तो मुझे नहीं पता था उस टाइम कि इसको डूडलिंग कहते हैं, इसको डूडलिंग कहते हैं, और ये मैंने उस टाइम बनाया था। ये देखें 2011 22 अप्रैल कॉपी किया है, जिसको कॉपी किया था उसका है। खैर ये देखें, यूँ है, ये कुछ इस तरह का है। काफ़ी चाइल्डिश हैं, कुछ 2012 के भी हैं, काफ़ी कुछ और भी था। मैंने काफ़ी कुछ मतलब इस तरह के काम करती थी। मेरी पूरी स्केच बुक थी, वो भी कुछ फ्रेंड्स को फाड़ के स्केचेस गिफ्ट कर दिए, और कुछ मैंने मतलब बहुत थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। कुछ जब मेरी भांजी हुई तो मैंने उसको दे दिया। हानि भी नहीं पैदा हुई थी, मेरी शादी हुई थी जस्ट, तो मेरी अलग से कबर्ट होती थी जिसके अंदर ये सारा सामान होता था। तो खैर ऐसे मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग ईद कार्ड खुद घर में बनाना चाह रहे हों, तो वैसे तो आजकल मैसेज कर देते हैं वही काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी बाज़ लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद करते हैं, तो हो सकता है उनको आइडिया मिल जाए। हाँ नहीं, थोड़ी देर के लिए आप चुप करोगे, आपको पता है मैं शूट कर रही हूँ। अच्छा खैर, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शूट करूँगी, अपने आप से अहद कर रही हूँ, और आज भी मैंने काफ़ी कोशिश की है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों के लिए और इससे अच्छा कुछ लेके आऊँगी। तब तक के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।